दोस्तों आजकल युवाओं की एक गंभीर समस्या है कि भाई हम अपना खुद का व्यवसाय करें या नौकरी करें। तो जन्मपत्री में दोस्तों यदि आपको नौकरी के योग है तो आपका छठा भाव एक्टिव होता है। छठा भाव है वो नौकरी से देखा जाता है और 10वां भाव है वो हमारा कर्म से देखा जाता है और 7वां भाव जो है वो हमारी भागीदारी का है, बिजनेस का है। यदि छठे भाव का मालिक आपका एक्टिव है, छठे भाव का मालिक यदि आपका उच्च का है या तो लग्न में है तो दोस्तों आप नौकरी करेंगे। सप्तमेश या तो कर्मेश यदि आपका उच्च का है, सप्तम भाव में ही है या तो 10वें भाव में ही है तो आप व्यापार करेंगे। और उसमें भी यदि आपका सप्तमेश या तो कर्मेश बुध के नक्षत्र में है, बुध के 3 नक्षत्र है, एक ज्येष्ठा नक्षत्र है, एक रेवती नक्षत्र है और एक अश्लेषा नक्षत्र है। यदि इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र में यदि आपका कर्मेश या तो सप्तमेश पड़ा है तो आप जबरदस्त व्यापार करेंगे। हाँ, यदि छठे भाव का मालिक भी बुध के नक्षत्र में है तो कोई कंपनी में आप मैनेजर की पोस्ट पे होंगे, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक है। तो जन्म पत्री में लग्न कुंडली नहीं देखनी है, हमें नवमास कुंडली भी देखनी है कि भाई लग्न कुंडली में तो चलो अच्छी पोजीशन में ग्रह बैठे हैं, मगर नवमास में कहाँ पर है, क्या पोजीशन है। तो दोस्तों यदि आपका सप्तमेश या कर्मेश बुध के नक्षत्र में है तो आप जरूर व्यापार करेंगे और प्रगति करेंगे और आपकी उन्नति होनी ही होनी है। तो बुध के ये जो 3 नक्षत्र है वो व्यापार के हैं और छठे भाव का मालिक अगर अच्छी पोजीशन में है तो आप दोस्तों नौकरी ही करेंगे। मान लीजिए कि छठे भाव का मालिक यदि कर्म स्थान में है तो आप नौकरी ही करेंगे। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है आपको अगर सूर्य नारायण की दृष्टि हो गई या तो एक दोनों का संबंध हो गया तो नौकरी और व्यवसाय की दोस्तों ये परिभाषा है और ये समझनी पड़ती है। सिर्फ जन्म पत्री से पता नहीं चलता, उसमें नवमास जन्म पत्री भी देखनी पड़ती है। सप्तमेश यदि भाग्य भाव में पड़ा है तो भी जबरदस्त व्यापार के योग बनते हैं। सप्तमेश और कर्मेश व्यय भाव में 12वें भाव में पड़े हैं तो विदेश से आप धंधा व्यवसाय कर सकते हैं। धनेश और लाभेश यदि भाग्य स्थान में पड़े हैं तो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। हाँ, सप्तम भाव का यदि मालिक भाग्य स्थान में पड़ा है तो जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक भाग्योदय में रुकावट होती। वो कह रहा है कि भाई शादी के बाद मैं इनका भाग्योदय कराऊंगा और विदेश के साथ में कनेक्टिविटी करा के व्यापार में बढ़ोतरी करूंगा, इसका कहना ये होता है। यदि 7वें भाव का मालिक यदि लग्न में ही पड़ा है तब तो 4 चांद लग जाएगा। यदि भाग्य स्थान में राहुदेव पड़े हैं तो जन्म स्थल से दूर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाकर के बिजनेस करेंगे और भाग्योदय होगा। 9वां भाव और 12वां भाव है वो यात्राओं का तो है। तो ये ऐसे बहुत सारे योग है जन्म पत्री में कि भाई हम नौकरी करेंगे या तो व्यापार करेंगे, तो ये सब देखना पड़ता है।